हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 6। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस होगी। तो ये बेसिकली हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन है। क्लियर। और ये रहा आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, 60, 120, 210। फिर बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। क्लियर। तो जो इस तरीके के हम लोग के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हम लोग का एक तरीका होता है, और वो तरीका ये होता है कि हम लोग को इनमें रिलेशन ढूंढना होता है, इसमें रिलेशन ढूंढना होता है, इसमें रिलेशन ढूंढ के फिर उस पर चेक करना होता है कि क्या उन रिलेशन से कोई एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है या नहीं। फिर जब हम लोग को एक पैटर्न मिल जाता है तो उस पैटर्न का यूज करके हम लोग ये जो अगला है यहाँ पर वो नंबर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। क्लियर। तो इस पे अगर हम लोग पैटर्न ढूंढे तो पैटर्न क्या हम लोग का बन रहा है। पैटर्न कुछ ऐसा है जैसे कि 6 है हम लोग का। ठीक है, 6 पे हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया यहाँ पर, तो ये हम लोग को मिल गया यहाँ पर। ये इसके बीच में पहले डिफरेंस देखते हैं कितना। ठीक है, तो 60 और 24 जब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो निकल के आ जाए कितना, 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना डिफरेंस है वो अगर हम लोग देखें तो ये है 60 का। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम लोग डिफरेंस चेक करें तो ये कितना है, यहाँ पर 210 है और यहाँ पे 120, मतलब 90 का डिफरेंस है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या मिला हम लोग को, जैसे ये 36, 60 फिर 90। क्लियर। तो अब इस 36 को कैसे लिखा जा सकता है। इस 36 को लिखा जा सकता है कि ये 36 है और ये हो गया हम लोग का 6 × 6 + 0। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36। ये हम लोग का लिख गया। अब ये जो अगला नंबर है उसको कैसे लिखा जा सकता है, ये जो 60 है इसको लिखा जा सकता है कुछ ऐसा कि 6 × यहां पर हम लोग क्या करें, ऐसे यहां पर 6 में ऐड कर दें 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 × 4 = 10। क्लियर। और 6 × 10 ये हो गया हम लोग का 60। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या मिला, आप अगला नंबर 90। तो 90 कैसे हो रहा है, ये हो रहा है हम लोग का जब हम लोग ने 6 किया, 6 × यहां पर हम लोग ने फिर 6 + 9 कर दिया, और इसको ऐसे फिर देखेंगे अगर तो 6 × ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और 15 सीख जाता है हम लोग का 90। ये हो गया। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 0 पे प्लस किया हम लोग ने 4, तो मिल गया हम लोग को अगला नंबर जो कि मल्टीप्लाई हम लोग ऐड करना था 6 के साथ। ठीक है, +4। और इसी तरीके से जब हम लोग ने यहाँ पे 4 पे ऐड किया 5, क्या ऐड किया 5, तो मिल गया 9। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का होगा नंबर वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर 6 ऐड करना होगा। तो जब 9 में 6 ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये हो गया 15। ठीक है, तो 6 + 15 होगा अंदर, और उस पर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का, और यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसे। तो ये जो नंबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर जब करेंगे तो 21 हो गया ये, तो 21 × 6। क्लियर। फिर जब हम लोग 21 × 6 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 126। ठीक है, ये हम लोग का निकल के आ गया 126। अब इस 126 को ही तो यहाँ पर हम लोग को ऐड करना था, तो 210 में जब हम लोग 126 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 336। क्लियर। तो हम लोग का ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है 1, 2, 6, 7, 21, फिर 22, फिर 66, फिर 67। फिर यहाँ पे बताना है कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें यहाँ पर 2 सीरीज हो, या फिर ये हो सकता है कि एक ही सीरीज में कुछ अलग तरीके से यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहा हो। तो देखो इधर से इधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है +1, और 2 से जब 6 जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, × 3। 6 से 1 जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, +1, और इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, 7 × 3 = 21। उसके बाद 21 से 22 मतलब +1, और 22 से 66 मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, 22 × 3 हो गया 66। फिर 66 में +1 किया तो हो गया 67, और 67 में जब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जो अगला वाला नंबर है वो पता चल जाएगा। क्लियर। तो 67 × जब हम लोग 3 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 201, जो कि है हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है 2, 7, 27, फिर 107, फिर 427। फिर बताना है कि यहाँ पर क्या निकल कर आएगा।
तो इनमें अगर हम लोग पैटर्न देखें तो पैटर्न कुछ ऐसा है हम लोग का यहाँ पर, जैसे कि इसको क्या करें हम लोग यहाँ पर ऐसे माइनस करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं 27 फिर 27 फिर 107 फिर 427 ऐसे लिख दिया हम लोग ने। तो इसमें ये क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस ये 5 हो गया, फिर इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ और यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया ये 80 हो गया, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है ये है 320। ठीक है, कितना है 320। क्लियर। अब इस जगह पर क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो देखो ये बन रहा है कि ये जो 5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 स्क्वायर। और फिर जो हम लोग का ये वाला नंबर है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू यहां पर हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 80 है ये हम लोग का कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहां पर ये कितना बनेगा, अब 5 इंटू अगर हम लोग 8 स्क्वायर कर दे तो ये बन जाएगा 320। तो इस हिसाब से अब अगला वाला क्या होगा यहाँ पर नंबर वो हम लोग को बताना है। तो अगला वाला नंबर हम लोग को तब पता चलेगा जब हम लोग का रिलेशन हम इस जगह पर हम लोग ढूंढ पाएंगे। तो देखो ये 5 है 5 है 5 है, तो यहाँ पर भी वाला जो आएगा नंबर उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, और उसके बाद ये जो दिया हुआ है जैसे 1 है, यहाँ पे 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 में जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 16, और 16 का फिर हमें करना है स्क्वायर, क्योंकि सब में यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। और फिर जब 5 इंटू फिर यहाँ पे 256 करेंगे, ठीक है, 16 स्क्वायर कितना होता है 256, तो हम लोग का आंसर यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा इस जगह पर ये 1280। अब इसको 1280 को ऐड कर देंगे 427 में, तो ये हम लोग को मिल जाएगा 1707। ठीक है, ये हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 2, 8, 16, 128, फिर यहां पर बताना है कि क्या निकल कर आएगा। तो देखो ये क्या है, 2 से 8 जा रहा है तो इंटू 4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये यहां से यहां जा रहा है तो ये 8 इंटू 2 हो रहा है, 8 2 16। ठीक है, उसके बाद ये यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर इस जगह पर अगर हम लोग देखें कि कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग को यहां पर पता चल जाएगा कि क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, बट इस पे जो यहां पर पैटर्न हम लोग का बन रहा है, ठीक है, इस जगह पर हम लोग का ये पैटर्न सही नहीं है। ठीक है, तो इस पे हम लोग को क्या करना है, दूसरी तरीके से इसको सोचना होगा। क्लियर। तो इस पे एक और सोचा जा सकता है, जैसे कि अगर इन दो टर्म को छोड़ दिया जाए, इन दो टर्म को छोड़ दिया जाए तो ये वाला जो टर्म है इसके पिछले दो टर्म्स का मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट है इसके पिछले दो जो भी यहाँ पर नंबर्स हैं। ठीक है, जो 16 है वो क्या है 8 और 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 इंटू 8। इसी तरीके से जो 128 है, ये 128 16 और 8 का मल्टीप्लीकेशन है, 16 और 8 का प्रोडक्ट है। क्लियर। तो उस हिसाब से यहां पर जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, यहां पर 16 और 128 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इस जगह पर जो नंबर निकल के आएगा। तो जब हम लोग 16 इंटू क्या करेंगे, 16 इंटू 128 करेंगे तो हम लोग का यहां वाला नंबर निकल कर आ जाएगा, और वो कितना निकल के आएगा 2048। क्लियर। ये हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26, इस तरीके से हम लोग को एक सीरीज दी हुई है, और जो हम लोग का सबसे आखिरी में यहां पर आएगा वो बताना है कि क्या निकल कर आएगा। क्लियर। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखो इसमें हो सकता है कि दो सीरीज हो। क्लियर। तो इसके लिए देखो जैसे ये है 0, 3, फिर यहां पर 8, फिर 15, फिर 24, एक सीरीज हमें ये बनती हुई दिख रही है, दूसरा ये है। ठीक है, अब ये कैसे बन रही है वो देखते हैं। तो बन कुछ ऐसी रही है ये कि जब हम लोग ने 0 में ऐड किया 3 तो मिल गया 3, फिर 3 में हम लोग ने ऐड किया 5 तो मिल गया कितना 8, 8 में फिर हम लोग ने ऐड किया 7 तो मिल गया 15, और 15 में जब ऐड किया 9 तो मिल गया 24। तो इस हिसाब से जो अगला वाला यहां पर टर्म आएगा वो कौन सा होगा,
यहाँ पर हम लोग को 11 ऐड करना होगा। तो जब 24 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 3, तो हो गया 35। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब ये रही बात, ये जो दूसरी सीरीज है उसको वेरीफाई करने के लिए, तो देखो इस पे भी क्या हो रहा है, 2 से 5 जा रहा है मतलब +3 हो रहा है, ठीक। उसके बाद 5 से 10 जा रहा है तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है, 10 से 17 जा रहा है तो ये +7 हो रहा है, और 17 से 26 जा रहा है तो ये +9 हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क ऐसे दिया होता तो इस पे ऐसे हम लोग ऐड कर देते, ठीक है, 11 को हम लोग को आंसर निकल के आ जाता। क्लियर। तो ये हम लोग का यहाँ पर जो अभी निकल के आया है वो निकल के आया है 35, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। 5824, फिर 5242, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क, फिर 4247, 3823, और फिर यहाँ पर बताना है हम लोग को कि इस जगह पर क्या निकल कर आएगा। क्लियर। तो इनमें क्या यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अगर वो हम लोग को पता चल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ से ये चीजें डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि चीजें डिक्रीज हो रही है। अब ये कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो ये देखो इस पे अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालें, ठीक है, 5824 पे माइनस कर दें कितना, यहाँ पर 5242 को, ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 में 2 गए बचे 2, ठीक है, 12 में अब यहाँ पर 12 में 4 गए बचे 8, और यहाँ पर कितना बचा हम लोग का, यहाँ पे बचा 7 में 2 गए बचा यहाँ पर 5, ठीक है, और फिर उसके बाद इस जगह पर हम लोग को ये आ गया 0। तो मतलब कि जब हम लोग ने 5824 में 582 माइनस किया तो कितना मिल रहा है, 5242। क्लियर। फिर यहां पर अगर हम लोग देखें तो 4247 और उस पर माइनस कर दिया 3823 को, तो 7 में 3 गए बचे 4। क्लियर। और 4 में यहां पर 2 गए तो बचा 2, ठीक है, और यहां पर कितना हो गया, ये 12 में 8 गए बचे यहां पर 4, तो ये आ गया 424। तो मतलब 4247 में जब हम लोग ने 424 जब ये माइनस किया तो हम लोग को ये वाला नंबर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे गौर से देखो कि ये 582 ये इधर नहीं लिखा हुआ, ये 424 ये इस जगह पर नहीं लिखा हुआ। मतलब कि अगर हम लोग को अगला वाला नंबर फाइंड करना है तो जो नंबर है उसी की शुरुआत की 3 डिजिट्स को उसी नंबर के साथ माइनस कर दो। तो इस हिसाब से जब हम लोग को यहां पर अगला वाला नंबर चाहिए तो 5242 में जो शुरुआत की 3 डिजिट है कौन कौन सी, 524 जो फॉर्म करेंगी उसी को इस पे माइनस कर दो, ठीक है। तो जब इसको यहां पर माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहां पर 8, ये 1, ये 7 और ये 4, तो 4718 ये हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। इसमें देखो कितना बड़ा से नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 589654237, फिर 8965423, 8965423, तो जब इसको बोल रहे हैं तो एक हम लोग को ऐसा चीज नहीं समझ पा रहा कि कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। जैसे कि बीच में अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो ये जैसे ये 654 654 654 654 ये सब में मौजूद है, ठीक है, और उस पे भी और उससे ज्यादा नंबर मौजूद हैं, जैसे कि ये 965423 965423 965423 और ये 965423 ये सब में मौजूद है, ठीक है। बट उसके साथ साथ चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पर और भी नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहां से यहां जाने में कि जब यहां से यहां हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग ने ये जो पहला वाला था ये वाला इसको एलिमिनेट कर दिया, तो कितना बचा, सिर्फ इतना बचा, और इसको हम लोग ले गए आगे। फिर उसके बाद इधर से जब इधर गए तो हम लोग ने इसके बैक साइड से इस नंबर को एलिमिनेट कर दिया, तो हम लोग का निकल के आ गया ये। अब यहां से जब ये अगला नंबर मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो शुरुआत वाला नंबर है ये इसको एलिमिनेट कर दिया तो मिल गया ये। इस हिसाब से अगर हम लोग को यहाँ पर अगला नंबर फाइंड करना है तो इसका जो लास्ट में डिजिट है ये वाली इसको ड्रॉप करना होगा। तो जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हम लोग का 96,542, ठीक है। ये हम लोग का चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11, फिर यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं।
तो जब इस जगह पर 2 क्वेश्चन मार्क हम लोग को दिए हुए हैं और हम लोग को बताना है कि क्या निकल कर आएगा, हम लोग को ऑप्शन भी वैसे ही दिए हुए हैं कि ये जो 2 क्वेश्चन मार्क है उससे रिलेटेड यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। तो देखो इसमें हो सकता है कि क्या हो, 2 सीरीज फॉर्म हो रही हो, जैसे कि ये एक 20, 19, फिर यहां पर ये 17, फिर 17 से 14, फिर यहां पर क्या आएगा वो बताना है। तो देखो ये सबसे पहले ये -1 हुआ, उसके बाद 19 में -2 हुआ तो हो गया 17, और 17 में -3 हो गया तो हो गया 14। उस हिसाब से यहां पर होना चाहिए -4, तो ये हो जाएगा 10 के बराबर। फिर जो हम लोग को ये दूसरा दिया हुआ है, जैसे 20 से यहां पर 16 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है -4, फिर यहां से यहां ये क्या हो रहा है -3, फिर यहां से यहां ये क्या हो रहा है -2। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पे जब ये करेंगे तो ये होगा -1, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। तो देखो 10, 10 निकल के आ गया, तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 14, 26, 42, 70, फिर यहां पर बताना है कि अगला वाला क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे क्या, इनमें अगर हम लोग डिफरेंस देखने की कोशिश करें, ठीक है, इनमें अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लें, 10, 14, फिर 26, फिर 42, फिर 70, फिर यहाँ पर ये क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, अब इस पे जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर शुरुआत के 2 ये जो टर्म है, शुरुआत के ये जो 2 टर्म है, अगर इन लोग को ऐसे ही मान लिया जाए कि ये ऐसे ही स्टार्ट है, ठीक है, 10 और 14 ही है, तो ये वाला जो नंबर है वो कैसा है, 26 जो है वो है 10 + 14, तो हो गया कितना 24, और उस पर 2 ऐड कर दिए तो बन गया 26। ठीक है, और ये जो 42 है, ये 42 कैसे मिल रहा है, इसमें हम लोग ने ये जो आखिरी के 2 हैं, 42 से जस्ट पहले वाले जो होंगे 2, उनको ऐड करना है हम लोग को, 14 + 26 एक साथ, और उस पर 2 का एडिशन फिर से कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना हम लोग का, ये हो गया 40, इसको 14 और 26 मिला के हो गया 40, और 40 में 2 ऐड कर दी तो हो गया 42। इसी तरीके से ये जो अगला वाला है हम लोग का 70, ये कैसे मिल रहा है, 42 में 26 ऐड किया, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 68, और उस पर ऐड कर दिया 2 तो हो गया 70। तो जो अगला वाला होगा वो क्या होगा, 42 और 70 का एडिशन होगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है हम लोग का, ये कैसे निकल के आएगा, जब हम लोग इस पे 70 और 42 को ऐड कर देंगे तो ये यहां पर हो गया ये 2, और ये हो गया 7, 4, 11। ठीक है, और इस पे 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 114। क्लियर, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ 1 टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। यहां पर ये जो नंबर सीरीज है इसमें से एक नंबर गलत है, वो कौन सा नंबर है, तो गलत यहां पर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो कि जो पैटर्न है उसको फॉलो ना करे, मतलब कि ये इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बन रहा हो और उनमें से कोई एक हो, अगर उसको किसी और नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो हम लोग का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जो नंबर है जिसको हम लोग ने रिप्लेस किया वही हम लोग का रॉन्ग है, क्योंकि वो यहाँ पर रॉन्गली प्लेस्ड है, तो वो पैटर्न बनने से रोक रहा है। ठीक है, तो उसी नंबर को, वही जो हम लोग का डिफरेंट है, वो जो रॉन्ग है उसको फाइंड करना है। क्लियर, तो क्या दिया हुआ है सबसे पहले 380, फिर 188, फिर 92, 48, फिर 20, फिर 8, फिर 2। क्लियर, तो इसमें अगर देखो यहां से यहां हम लोग देखें कि इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग को डिफरेंस चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस करके देखते हैं। तो 380 में जब अगर हम लोग ने 180 को माइनस किया तो कितना निकल के आ जाएगा हम लोग को 192, मतलब कि 380 में हम लोग को 192 माइनस करना पड़ रहा है, तो कितना मिल रहा है हम लोग को, वो मिल रहा है यहाँ पर 188। ठीक है, यहाँ पर 188 है, इस तरीके से हम लोग को ये चीज मिल रही है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर 188 में 96 माइनस कर रहे हैं तो मिल रहा है 92। उसके बाद फिर हम लोग अगर यहां पर क्या करें, 92 में 48 को माइनस करें, ठीक है, 48 को यहां पर माइनस करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 44 आना चाहिए। ठीक है, और फिर यहां पर जब 44 में हम लोग माइनस करेंगे 24 को तो मिल जाएगा 20, और 20 में जब माइनस करेंगे हम कितना 12, तो ये बन जाएगा 8, और 8 में जब हम लोग माइनस करेंगे 6 तो ये बन जाएगा 2। क्लियर, ये चीज ठीक है। तो ये हम लोग का पैटर्न था कि 6 2 12, 12 24, 24 2 48, 48 2 96, और 96 2 192। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पर पैटर्न था, और
48 की जगह पर अगर 44 आ जाए, क्या जाए 44 आ जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो यहाँ पर रॉन्ग कौन है, ये 48 है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। इस नंबर सीरीज में एक जो टर्म है वो रॉन्ग है, तो हम लोग को जो रॉन्ग वाला टर्म है वो फाइंड करना है। तो देखो हो सकता है ये जो हो वो हम लोग के कैसे हो, ऐसे दो सीरीज कंबाइन करके दी हो, जैसे ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसके बाद ये फिर ये फिर ये और ये। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, यहां 2 में जब 2 ऐड किया तो हो गया 4, 4 में 2 ऐड किया तो हो गया 6, और 6 में हम लोग यहां पर कितना ऐड कर दे, ठीक है, कि ये इस पैटर्न को बने तो यहाँ पे हमने 2 ऐड करना चाहिए, तो ये बन जाता कितना, इस जगह पर बन जाता हम लोग का 8, और फिर यहाँ पर 8 में हम लोग फिर कितना ऐड करते तो ये बन जाता अगला वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को चीजें चेक करनी होती है, तो ये अभी फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, हम लोग को ये थॉरोली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये पैटर्न हम लोग को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर 2 नहीं, यहां पर 3 सीरीज फॉर्म हो रही है। कितनी फॉर्म हो रही है, 3 सीरीज फॉर्म हो रही है। कैसा, ये फिर ये हो गया, उसके बाद फिर ये, फिर उसके बाद यहां पर कहीं आगे जाएगा, और दूसरी कौन सी है, ये है ये वाली 3, यहां पे 6। ठीक है, 3 से 6, 6 से 12। क्लियर, और कौन सी है, ये है 4, 4 से 8 और 8 से 16। ठीक है, ये चीज हो गई। तो देखो क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 तो हो गया 4, 4 इंटू 2 ये यहां पे होना चाहिए 8। ठीक है, और 8 इंटू जब 2 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 16। जैसे कि हम लोग जब क्या कर रहे हैं, 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का तो मिल रहा है कितना 6, और 6 में जब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल रहा है 12। और उसी तरीके से ये जो यहां पर हम लोग का दिया हुआ है ये वाला, इसमें भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करके इसको अगले वाला नंबर को फाइंड कर रहे हैं। क्लियर, तो हम लोग का रॉन्ग कौन है, ये 9 है। 9 यहां पर रॉन्ग है, उसकी जगह पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्लियर, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहाँ पर अगर इस तरीके से भी ऑप्शन दिया हो, जैसे यहाँ पे 6 दिया हो उसकी जगह पे 8 दिया होता, तो ऑप्शन क्या हो जाते हैं हम लोग के, ऑप्शन हो जाते हैं 3, 8, 9 और 12। तो देखो यहां पर ये जो करेक्ट नंबर आता वो 8 है, बट यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग हमें बताना है। तो रॉन्ग जब हम लोग को बताना है तो रॉन्ग वाले पे टिक करेंगे, जो सही आएगा या आना चाहिए उस पे हम लोग टिक नहीं करेंगे। जो रॉन्ग है, तो रॉन्ग कौन है यहाँ पर, 9 है, तो 9 पे हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है 10, 20, 23, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 97, फिर 582। तो इस जगह पर क्या पैटर्न हम लोग का फॉर्म हो रहा है, तो देखो 10 से 20 गया मतलब इंटू 2, फिर 20 से 3 गया मतलब +3। क्लियर, फिर यहां पर देखो ये इस जगह पर किसी का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और फिर यहां से वो किसी का प्लस यहां पे हो रहा होगा, और उसके बाद यहां से फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्लियर, तो ये हो गया 2, 3, तो यहाँ पे होना चाहिए 4, उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 6 1 42, 2 और 4 कैरी, उसके बाद यहाँ पर हम लोग का 6 9 54, और 54 + 4 हो गया 58, तो 582 ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 97 में 5 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को 92। क्लियर, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया हुआ है 4, 9, 17, 30, फिर 50, 81, 125। तो इसको देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे पैटर्न कुछ हम लोग का ऐसा है कि जो शुरुआत है हम लोग की, ये ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे किसी नंबर्स के क्यूब वगैरह है या स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि ये जो 4 है ये है 2 स्क्वायर, ये जो 9 है ये है 3 स्क्वायर, उसके बाद ये जो 17 है ये है 4 स्क्वायर + 1, और ये जो 30 है ये है 5 स्क्वायर + 5। ठीक है, ये जो 50 है ये है 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1, और ये जो ये है 81 ये है 9 स्क्वायर, और ये जो 125 है ये 5 क्यूब। तो क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं, यहाँ पर इस तरीके से कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो जैसे अब इस पे हम लोग क्या करें, इसको यहां से ये जितनी भी चीजें इनको हटा दें, फिर इनमें इनका डिफरेंस देखें। क्या देखें, डिफरेंस देखें।
तो जब हम लोग इस पे डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस क्या बन आएगा हम लोग का, वो देख लेते हैं। तो 4 और 9 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस है 5, क्लियर। उसके बाद 9 और 17 इसके बीच में कितना डिफरेंस है, ये है 8। फिर 17 और 30 इसके बीच में 13। फिर 30 और 50 ये है 20। फिर यहां पर 31। फिर इस जगह पर 44। ठीक है, तो देखो ये जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये किस पैटर्न में बढ़ रहा है, अगर इस पे हम लोग फिर से इस पे डिफरेंस इनका चेक करें तो ये यहां पर है 3, फिर 8 और 13 ये है 5, फिर 13 और 20 ये है 7, 20 और 31 ये है 11, 31 और 44 ये है 13। और इस जगह पर देखो हम लोग का ये पैटर्न बन रहा है कि ये क्या हो रहा है, +2 +2 +2, फिर यहाँ पर +2। तो इस हिसाब से यहाँ पे जब +2 फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 44 में जब 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 59, और 59 को फिर ऐड करेंगे 125 में तो हम लोग का निकल के आ जाएगा 186। ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। 10, 15, 25, 45 और 85, तो इनमें क्या चीजें फॉर्म हो रही हैं वो अगर हम लोग देखें, जैसे 10 है, 15 है, 25 है, फिर 45 है, 85 है, फिर यहाँ पर अगला वाला क्या आएगा वो हम लोग को बताना है, क्लियर। तो इसके लिए देखो यहां से यहां ये क्या हो रहा है, +5, क्या हो रहा है +5, फिर 15 से 25 ये क्या हो रहा है +10, फिर 25 से 45 ये क्या हो रहा है +20, 45 से 85 ये क्या हो रहा है +40। तो देखो पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे 5 2 10, 10 2 20, 10 2 यहाँ पे 20 आ गया, 20 2 40, और 40 2 यहाँ पे आना चाहिए 80। तो 85 में जब हम लोग 80 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 165। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब चलते हैं आज के हम लोग के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। ये दिया हुआ 1 3 6 18 36 108, फिर यहां पर बताना है कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो 1 से 3 पे ये कैसे गया, ये हम लोग का ऐसे गया कि ये हो गया इंटू 3, फिर ये 3 से 6 गया, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो यहाँ पे प्लस हो या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो। तो हम लोग यहाँ पे प्लस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं मल्टीप्लाई। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फिर ये हो गया 6 3 18, फिर 18 2 36, फिर 36 3 108। तो यहाँ पर होगा हम लोग का क्या 108 इंटू 2। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 216। तो हम लोग का ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 216 निकल के आ गया। ठीक है, तो क्या किया आज हम लोग ने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, ताकि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन था। इसी तरीके सेशन हम लोग और आगे आएंगे और उस पर हम लोग और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।